गुड मॉर्निंग ऑल। विभिन्न आयु वर्ग और अवस्थाओं के लिए वस्त्रों के चयन अध्याय के तहत आज हम बात करेंगे गर्भवती स्त्री और वृद्धावस्था के लिए परिधान का चयन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धावस्था में या ओल्ड एज में हमें किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। यदि हम यहाँ महिलाओं की बात करें तो बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए हल्के और शीतल रंग के परिधानों का चयन करना चाहिए। साथ ही साथ उम्र के अनुसार रंग, नमूने और स्टाइल होनी चाहिए ताकि उनका व्यक्तित्व सौम्य, शालीन, भव्य और गरिमामय दिखे। और इसके लिए हल्के रंगे और सफ़ेद रंगों के प्रयोग से शालीनता के साथ साथ उनमें परिपक्वता भी झलकती है। और जो ये रंग हैं वे शांति और पवित्रता के भी द्योतक हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धावस्था है उसमें हमें हल्के रंगों का और शीतल रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इस उम्र के व्यक्ति के लिए यदि हम चटक रंगों का प्रयोग करेंगे तो वो उन्हें शोभा नहीं देंगे और उनको भी आरामदायक या कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। परिधानों के लिए जिन वस्त्रों का हम प्रयोग करेंगे उनके रंग पक्के होने चाहिए और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि वे सूती हों, कॉटन हो, ताकि उनको किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त वस्त्र आरामदेह होने चाहिए और स्वास्थ्यदायक होने चाहिए। स्वास्थ्यदायक यानी हाइजीन वाले वस्त्र होने चाहिए। सिंथेटिक वस्त्रों से हम देखते हैं कि कई बार स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, वो त्वचा से चिपक जाते हैं, खोलने और पहनने में भी उनमें परेशानी होती है। इसके अलावा अवशोषकता का गुण भी उन वस्त्रों में होना चाहिए, क्योंकि पसीना आदि आने पर वो अगर पसीना सोखने वाले वस्त्र नहीं होंगे तो उनमें दुर्गंध आने लगती है और व्यक्ति कंफर्टेबल या आरामदायक महसूस नहीं करता। वस्त्रों की क्वालिटी के अंदर ही वस्त्रों का नरम और मुलायम होना आवश्यक है। बुढ़ापे में तंग वस्त्र शोभा नहीं देते और ना ही वो कंफर्टेबल होते हैं। तंग से यहाँ मतलब है टाइट से। तो हम उन्हें फिटिंग के वस्त्र पहनाने के स्थान पर कुछ ढीले, बहुत ढीले भी नहीं कि वो उसमें उलझ जाएं, लेकिन कुछ ढीले वस्त्रों का प्रयोग हमें करना चाहिए ताकि उन्हें खोलने और पहनने में वो बिना किसी की सहायता के ये कार्य आसानी से कर सके। हम देखते हैं बुढ़ापे में कई बार व्यक्ति कमर से झुक जाता है, तो उनके वस्त्रों की सिलाई भी उसके अनुरूप होनी चाहिए कि आगे से वो वस्त्र इतने लंबे ना हो कि वो उनके पाँव में अटक जाएं और व्यक्ति गिर जाए। तो आगे से उसकी लंबाई कुछ कम रखते हुए पीछे से हमें अधिक रखनी होगी ताकि वो उसको सुचारू रूप से हैंडल कर पाए। यदि हम इसमें फास्टनर्स की बात करें, बटन की बात करें, तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें कई बार अधिक उम्र के कारण उनके हाथों में कंपन होता है और कुछ जो जटिल बटन हैं, बटन में जैसे हुक आई है तो हुक लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इस प्रकार के बटन्स का प्रयोग करें जिनको वो आसानी से हैंडल कर पाएँ। जैसे टच बटन है और जो हुक नहीं और अपन जो काज बटन होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, वेलक्रो का हम प्रयोग कर सकते हैं, या हम इस प्रकार के वस्त्रों का चयन करें जिनमें बटन की आवश्यकता या फास्टनर्स की आवश्यकता कम से कम हो। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें वृद्धावस्था के लिए जब हम वस्त्रों का चयन करते हैं उनके लिए ध्यान में रखनी चाहिए। इस उम्र में हमें फैशन की तरफ तो नहीं हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनको बिल्कुल ही हम पुराने या जो बिल्कुल ही आउटडेटेड वस्त्र हैं उनको पहनने के लिए हम कहें। हम वो स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ब्लाउज़ में है उसके अंदर वो लेटेस्ट फैशन की स्टाइल वो कर सकते हैं। पैंट्स हैं या पजामे हैं, धोती है, जो भी वस्त्र उनका प्रयोग करें वो ऐसे पुराने ज़माने का तो ना हो, लेकिन उनको कंफर्टेबल, सबसे बड़ी जो इसमें आवश्यकता है वो है ये देखने की कि वो वस्त्र कितने
आरामदायक है, कंफर्टेबल हैं और ईजी टू हैंडल हैं। सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि वृद्धावस्था में उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, यानी वो डिपेंडेंसी उनकी ना बढ़ाते हुए हमें इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करें कि वो इजीली उसको हैंडल कर सकें। तो ये तो बात हुई हमारे वृद्ध लोगों के लिए वस्त्रों की। अब हम बात करते हैं गर्भवती स्त्री के लिए वस्त्रों का चयन। तो गर्भवती स्त्री की जो शारीरिक बनावट है वो सामान्य से कुछ हटके हो जाती है। स्त्री का वजन बढ़ जाता है, जिसमें कुछ अंगों का आकार आवश्यकता से, आप ये हम कहें कि नॉर्मल से, सामान्य से अधिक हो जाता है। तो उसको उसी के अनुरूप हमको वस्त्रों का उसके लिए चयन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात अगेन यहाँ पर यह है कि बढ़ते हुए वजन के साथ साथ स्त्री को वस्त्र को पहनने में ज़्यादा समस्या ना हो और ना ही उतारने में उसको समस्या हो। तो इस प्रकार से हमें उसे टाइट वस्त्रों का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, बल्कि वस्त्रों को कुछ ढीला रखते हुए, जिससे कि वो पेट पर या बढ़े हुए अंगों पर कसे नहीं, क्योंकि कसने से स्त्री को घुटन महसूस हो सकती है और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल उठने बैठने चलने में कंफर्टेबल भी महसूस नहीं करेगी। तो हमें इस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना है जो कि उसके शरीर पर फप सके। और क्योंकि जब उसका मोटापा या वजन बढ़ता है तो उसका कद हमको छोटा दिखाई देता है, तो अगर हम डिज़ाइन की बात करें यहाँ पर, तो हम उसको लाइन वाले, खड़ी लाइन वाले, लंबवत लाइन वाले वस्त्रों का प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं, ताकि उसमें उसका जो मोटापा है या जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम दिखाई दे। स्किन के खिंचने की वजह से इचिंग की प्रॉब्लम इस समय में हो जाती है गर्भावस्था में। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सिंथेटिक वस्त्रों का प्रयोग ना करें या कम से कम करें, और ऐसे सिंथेटिक वस्त्रों का प्रयोग करें जो कि स्किन फ्रेंडली हों, जो कि त्वचा को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। साथ ही साथ वो आरामदेह हों और स्वास्थ्यदायक हों, हाइजीन युक्त हों, क्योंकि इचिंग की प्रॉब्लम उसको कभी भी हो सकती है। तो उन अंगों में इस प्रकार का टच ना हो, तो और इसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं सूती वस्त्र, कॉटन के वस्त्र। तो हम उसको कह सकते हैं कि आप कॉटन के, लिनन के और रेयॉन के वस्त्रों का प्रयोग उसमें करें। क्योंकि गर्भावस्था लंबे समय तक चलती है, 9 महीने का समय होता है, तो ऐसे में हम स्त्री को ये नहीं कह सकते कि आप घर में बैठी रहो। तो वो बाहर भी जाएगी, अपने विभिन्न अवसरों को भी अटेंड करेगी। तो फैशन के अनुरूप हम उसको वस्त्रों का चयन उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन अगेन वस्त्र ढीले हों और उनमें फास्टनर ऐसे नहीं हो कि वो उसके अंग में चुभें। जो भी बटन का हम प्रयोग कर रहे हैं, और वेलक्रो वाले कपड़ों का हम प्रयोग उसमें कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि अब अनारकली के साथ में, अनारकली यदि कुर्ता वो पहनती है क्योंकि ढीला है, उसको हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसके साथ लेगिंग्स या चूड़ीदार पहनने के लिए कहेंगे तो उसको पहनने में दिक्कत आ सकती है, कि उसको पहनने के लिए उसे झुकना होगा, उससे उसके जो पेट के ऊपर दबाव आ सकता है। तो हमें इस प्रकार का वस्त्र उसको सजेस्ट करना है जो कि वो इजीली पहन सके और उतार भी सके। तो एक तो ये बात हो गई। फिर वस्त्रों का नरम और मुलायम होना आवश्यक है। वस्त्रों का रंग भी पक्का होना चाहिए, आरामदेह होने चाहिए। और रंगों के जहाँ तक बात है, वहाँ पर हम किसी भी प्रकार का रंग गर्भवती स्त्री के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। डार्क कलर्स भी आप उसको कर सकती है। सिर्फ हमें बात जिसका विशेष ध्यान रखना है कि वो वस्त्र आरामदायक होना चाहिए, हाइजीन युक्त होना चाहिए, रंग पक्का होना चाहिए और अवशोषकता के गुण से परिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि जो गर्भवती स्त्री होती है उसको पसीना बहुत आता है, तो पसीने को अवशोषकता का गुण वस्तु में होना आवश्यक है, तभी वो पसीने को सोख पाएंगे। क्योंकि उसको अपने शरीर के साथ में भी डील करना है, हैंडल करना है, तो वस्त्रों का मुलायम और नरम होना भी आवश्यक है। ऐसे में यदि हम उसको कड़क वस्त्र पहना दें या स्टार्च युक्त वस्त्र पहनाएंगे तो वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें गर्भवती स्त्री के लिए वस्त्रों का चयन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि हमको यहाँ पर अगेन वापस मैं इसको रिपीट करूँगी कि उसमें हम लेटेस्ट फैशन का उपयोग कर सकते हैं, और इवन कुछ इस तरह का भी उसके अंदर हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं कि वो
उसके ढीले या जो सिंपल वस्त्र हैं उसको भी हम सुंदर और आकर्षक बना सकें। झालरों का प्रयोग करते हुए या हम उस पर किसी रिबन का, लेस का प्रयोग करते हुए उसके वस्त्रों को सुंदर बना सकते हैं। पैचवर्क का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जो लेटेस्ट जो भी एम्ब्रॉयडरी या कुछ कार्य चल रहा है उसको भी हम उसके वस्त्रों में प्रयोग कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी उसको हीन भावना महसूस नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए। एक और जो बात है कि मौसम के अनुरूप भी हमको गर्भवती स्त्री के लिए भी और ओल्ड एज के लिए भी वस्त्रों का चयन करना चाहिए कि मौसम का हमको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने ढीले वस्त्र बहुत ज़्यादा ढीले कर दिए तो उसमें उलझने का डर है। साथ ही साथ अगर सर्दी की ऋतु में यदि हम उसको बहुत ढीले वस्त्र पहना देते हैं तो वो ठंड भी उनको लग सकती है। तो इस प्रकार के हों कि वो उनके शरीर पर फबे भी और उनको मौसम का सामना करने का भी उनमें साहस हो। इस बात का भी हमको उसमें ध्यान रखना है। तो ये हटकर हैं, इसलिए हमको इनको अलग से देखना होगा कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए यानी गर्भवती स्त्री के लिए और वृद्धावस्था में हमें किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि अगर आप इस पिछले जितने भी हमने उम्र के और अवस्था के अनुसार वस्त्रों के चयन की बात करी है, तो इन सब से एक बात उभर के सामने आती है कि सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि सूती वस्त्रों में वो सभी गुण हैं जो कि एक अच्छे और आरामदायक वस्त्रों के लिए आवश्यक है। चाहे वो आरामदेहता हो, चाहे उसके स्वास्थ्यवर्धक हो, चाहे अवशोषकता का गुण हो, नर्म हो, मुलायम, पक्का रंग आदि, ये सभी गुण जो हैं वो आपको सूती वस्त्र के अंदर मिल सकते हैं। और शायद यही कारण है कि उसकी इतनी उपयोगिता के कारण ये वस्त्र आपको बाजार में भी अब महंगे मिलने लगे हैं। आसानी से तो उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन इनका दाम अब बढ़ गया है क्योंकि इनकी उपयोगिता बढ़ गई, क्योंकि हर आयु वर्ग का व्यक्ति इन सूती वस्त्रों का प्रयोग करता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसके साथ किसी भी तरह का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको लेटेस्ट फैशन का बना सकते हैं, इसको हम नरम भी कर सकते हैं, इसको हम कड़ा भी कर सकते हैं। और यदि लाइक्रा आदि जो अपन ने देखते हैं जिसमें हम इसमें सिंथेटिक वस्त्र का मिश्रण कर देते हैं, जिससे उन वस्त्रों की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। उसके अंदर कई गुण ऐसे होते हैं जो सूती वस्त्रों में नहीं होते, वो हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और उसको अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें वस्त्रों का चयन करने में सूती वस्त्रों के साथ साथ अगर हम सिंथेटिक या अन्य किसी रेशे का उपयोग कर रहे हैं, सिल्क आदि का उपयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। और यदि शीत ऋतु है तो हम उसमें ऊन का प्रयोग भी हमें करना होगा। तो ऊन में भी आप इस तरह का ऊन या वर्स्टेड वस्त्रों का प्रयोग करें जो कि स्किन फ्रेंडली हो, किसी भी तरह की इरिटेशन त्वचा के साथ में ना हो, उन वस्त्रों का हमें प्रयोग करना हो। तो मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है कि हमें विभिन्न आयु जैसे इन्फेंट्स, विद्यालय जाने वाले बालक, युवा वर्ग, महिला, पुरुष, गर्भवती स्त्री और वृद्धावस्था में हमें किस प्रकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए, ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न है तो आप अपने ग्रुप पर उसको शेयर कर सकते हैं।